किसी भी शेयर में बोनस और स्प्लिट्स क्या होते हैं, ये किस तरह से एक ट्रेडर को अफ़ेक्ट करते हैं और क्या ये एक ट्रेडर को अफ़ेक्ट करते भी हैं या नहीं? इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप इस वीडियो में क्या-क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बोनस और स्प्लिट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि बोनस और स्प्लिट्स किस तरह से किसी स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से किसी स्टॉक के प्राइस पर अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये किस तरह से एक ट्रेडर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, एक ट्रेडर को ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं। बेसिकली बोनस शेयर्स किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले एज अ गिफ्ट या एज अ कॉम्प्लीमेंट शेयर्स होते हैं, जो बिना किसी प्राइस को पे किए एक शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास रिलायंस का एक शेयर है एंड अब कंपनी ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया है। तो आपको उस एक शेयर के बदले में एक और शेयर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, क्योंकि आपने उस कंपनी का एक शेयर ऑलरेडी खरीदा हुआ है और जो शेयर आपको मिलेगा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस तरह से आपके पास रिलायंस का आपने खरीदा एक ही शेयर था, बट आपके पास अब 2 शेयर हो जाएँगे। तो यहाँ पर आपको जो एक एक्स्ट्रा फ्री शेयर मिला उसे बोनस शेयर कहा जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने बात की 1:1 का बोनस, मतलब आपके पास जितने शेयर हैं उतने ही शेयर आपको एज़ अ बोनस दिए जाएँगे। अब अगर यही बोनस 1:2 का होता, तो आपको रिलायंस के हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर एक्स्ट्रा एज़ अ बोनस दिया जाता। मतलब मान लेते हैं अगर आपके पास रिलायंस के 10 शेयर्स होते, तो 1:2 बोनस डिक्लेयर करने पर कंपनी आपको 5 शेयर और एक्स्ट्रा एज़ अ बोनस देती। अब हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि कंपनी क्यों फ्री में अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट इसके जो मेनली ब्रॉडली रीज़न्स निकल कर आते हैं वो ये कि कंपनी को, क्योंकि शेयर होल्डर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो कंपनी भी उन्हें अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ रिवॉर्ड देती है। तो कभी-कभी ये रिवॉर्ड डिविडेंड के बेसिस पर होते हैं और कभी-कभी ये रिवॉर्ड बोनस शेयर्स के बेसिस पर होते हैं। ये कंपनी अपनी मर्ज़ी से देती है, उन पर इन बोनस शेयर्स देने को लेकर कोई कंपल्शन नहीं होता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी को बोनस शेयर देने ही पड़ेंगे। ये कंप्लीटली कंपनी का अपना डिसीज़न होता है एंड इसके लिए कंपनी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। किसी भी तरह का उन पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि उन्हें बोनस शेयर देने ही पड़ेंगे। अब हो सकता है शायद आप खुश हो रहे हो कि वाओ! बोनस शेयर मिल जाएँगे, मेरी इन्वेस्टमेंट बिना किसी एफर्ट के डबल हो जाएगी। बट प्राइस इस तरह से मूव नहीं करता है। ये किस तरह से प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं, इसकी बात हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि स्प्लिट्स क्या होते हैं। तो किसी भी स्टॉक में स्प्लिट का मतलब होता है कि बाँट देना या तोड़ देना। इसका मतलब जब भी कोई स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसे बड़े किसी प्राइस लेवल से छोटे प्राइस लेवल के शेयर्स में बाँट दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कोई स्टॉक है जो 10,000 का प्राइस रखता है, मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस ₹10,000 है। तो अब कंपनी क्या करती है कि उस स्टॉक को स्प्लिट कर देती है 10 पार्ट में, यानी कि वो उस शेयर को 10 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो अब होगा ये कि जो 1 शेयर था, उसकी जगह अब 10 शेयर हो जाएँगे, बट हर एक शेयर की प्राइस ₹1,000 होगी। तो टोटल में अगर हम देखें तो अभी भी प्राइस 10,000 ही है, बस स्टॉक्स यहाँ पर पार्ट्स में बँट गया है, जिसे भी अब पर्टिकुलरली एक स्टॉक की तरह काउंट किया जा रहा है। स्प्लिट में बोनस शेयर्स की तरह कोई एक्स्ट्रा शेयर्स ऐड नहीं होते हैं। स्प्लिट में जो शेयर पहले से ही है उसे ही काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने 1:10 का स्प्लिट अनाउंस किया, तो उस कंपनी का स्टॉक जितने रुपए का है डिवाइड बाय 10 उतने शेयर्स में वो डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं उस कंपनी का स्टॉक ₹10,000 का है, तो अब उस कंपनी का एक स्टॉक ₹1,000 का रह जाएगा। मतलब जिस पर्सन के पास उस कंपनी का पहले एक स्टॉक था, उसके डीमैट अकाउंट में अब 10 शेयर्स शो होंगे, बट उनकी प्राइस 1,000 शो होगी। तो अल्टीमेटली जो प्राइस इन्वेस्टमेंट जितना उस इन्वेस्टर ने किया है, उसका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा, बस उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएँगे। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि स्टॉक को स्प्लिट क्यों किया जाता है? तो इसका मेनली रीज़न होता है कि स्टॉक को अफोर्डेबल बनाया जाए। लाइक काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं जो धीरे-धीरे प्राइस बढ़ते-बढ़ते काफ़ी ज़्यादा प्राइस पर पहुँच जाते हैं। जैसे हम बात करें तो एमआरएफ का जो शेयर है वो फ़िलहाल ₹1,00,000 से भी ऊपर है। उसमें अभी कोई स्प्लिट नहीं हुआ है,
बट अगर मान लेते हैं 1 लाख का स्टॉक है तो हर कोई उसे नहीं खरीद सकता। एक स्टॉक खरीदने के लिए ही आपको 1 लाख से ज़्यादा रुपए चाहिए। तो ऐसे केस में अगर कंपनी चाहती है कि उनके स्टॉक्स ज़्यादा लोग खरीदें और उनके स्टॉक्स में लिक्विडिटी रहे, तो वो उसे स्प्लिट कर सकती है। अब मान लेते हैं कि जो एमआरएफ है, वो 1:100 का स्प्लिट अनाउंस कर देती है। तो होगा ये कि जिस पर्सन के पास एमआरएफ का 1 शेयर है, उसके 1 शेयर डिवाइड होकर 100 शेयर्स में बँट जाएगा और हर एक शेयर की वैल्यू ₹1000 हो जाएगी। क्योंकि पहले एक एमआरएफ शेयर की वैल्यू थी ₹1,00,000 और अब क्योंकि उसे 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो शेयर्स भी अब 100 हो गए हैं और हर एक शेयर की वैल्यू अब ₹1000 हो गई है। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि बोनस शेयर्स और स्प्लिट क्या होता है किसी स्टॉक में। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह से प्राइस मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये किस तरह से प्राइस प्राइस को किसी चार्ट पर इन्फ्लुएंस करते हैं। अब क्योंकि बोनस शेयर्स में कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स दिए गए हैं एंड स्प्लिट शेयर में जो शेयर्स हैं उनको ही कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले अगर हम स्प्लिट की बात करें, तो क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, उन्हीं को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए जो प्राइस होती है, वो भी नीचे आकर ट्रेड करने लग जाती है। मतलब जैसे जब टाटा स्टील में स्प्लिट हुआ था, तो वो अराउंड 1100 की प्राइस के आसपास हुआ था 1:10 का स्प्लिट। मतलब जो टाटा स्टील का शेयर था, उसे एक शेयर को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। मतलब हर एक शेयर की वैल्यू अराउंड ₹110 हो गई थी। तो जब स्प्लिट एडजस्ट हुआ, जब प्राइस पे स्प्लिट दिखना शुरू हुआ, तब स्टॉक ₹110 के आसपास ट्रेड करने लग गया था। तो इस वजह से जो जब भी किसी स्टॉक में स्प्लिट होता है, तो चार्ट भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर अपनी प्राइस को ऑटोमेटिकली जहाँ स्प्लिट होकर प्राइस आनी चाहिए, वहाँ आकर स्टेबल कर लेता है या वहाँ आकर ट्रेड करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से अगर किसी स्टॉक में स्प्लिट होता है, तो आपको कुछ दिन उस स्टॉक का चार्ट थोड़ा अटपटा दिखाई देगा या थोड़ा डिसरप्टिव दिखाई देगा। बट ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद वो चार्ट आपको नॉर्मल दिखाई देगा, जैसे कि इसमें स्प्लिट हुआ ही नहीं, ये स्टॉक इसी तरह से चलता हुआ आ रहा है। मतलब अल्टीमेटली जब स्प्लिट किसी स्टॉक में हो जाता है, तो थोड़े टाइम बाद वो चार्ट्स वगैरह सभी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सो एज अ ट्रेडर अगर आप टेक्निकल्स देखकर ट्रेड करते हैं, आप कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, तो किसी स्टॉक में स्प्लिट होने पर हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करने में दिक्कत आए, क्योंकि स्टॉक में आपको स्टॉक के चार्ट पर आपको काफ़ी थोड़ा डिसरप्शन दिखाई देगा। तो इस वजह से आप चाहें तो कुछ दिन के लिए उस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं, बट कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली चार्ट्स सही हो जाएंगे, वहाँ पर प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। तो स्प्लिट इस तरह से प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, इस तरह से चार्ट को चेंज करता है। बट अगर बात करें बोनस शेयर्स की, तो बोनस शेयर्स में चार्ट में प्राइस जहां पहले था वहीं पर रहेगा, बट बोनस शेयर्स अनाउंस होने के बाद प्राइस ऑटोमेटिकली अपने आप, जो पहले आपके पास स्टॉक था, अगर 1:1 का बोनस अनाउंस हुआ है, तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली हाफ आ जाएगा, वो 250 के आसपास आ जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब भी किसी स्टॉक में बोनस शेयर्स अनाउंस होते हैं, तो उस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज नहीं होता है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डायरेक्टली लिंक्ड होती है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो इस वजह से क्योंकि अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए एंड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इस वजह से अब मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टेबल रखने के लिए मार्केट प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके हैं। तो इस वजह से जैसे ही बोनस अनाउंस होता है और जिस दिन बोनस एडजस्ट होता है, प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर जहां उसे होना चाहिए, लाइक अगर 1:1 का बोनस अनाउंस हुआ है, तो 500 का स्टॉक 250 के आसपास आकर ऑटोमेटिकली वहां पर ट्रेड करने लग जाएगा। एंड यहाँ पर भी जो चार्ट है वो थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ा डिसरप्टिव दिखाई देगा, बट अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद वो चार्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, वो चार्ट सही हो जाएगा। अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली बात समझ नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, आप बस इतना समझिए कि जब भी बोनस या स्प्लिट होता है किसी शेयर में, तो थोड़े टाइम के लिए स्टॉक के चार्ट में थोड़ा सा डिसरप्शन आता है, बट अल्टीमेटली वो चार्ट नॉर्मल स्टॉक की तरह हो जाता है और बस आपको एक लेबल के थ्रू दिखाई देता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बोनस आया था, इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्प्लिट आया था। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो यहाँ पर ये रिलायंस का चार्ट दिखाया गया है। इसमें 28 अक्टूबर 2024 को बोनस 1:1 का बोनस एडजस्ट हुआ था।
तो अब आप यहाँ पर अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो चार्ट आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा, इसमें आपको कोई डिसरप्शन नहीं दिखाई देगा। बट जब ये बोनस अनाउंस हुआ उससे पहले रिलायंस के स्टॉक का प्राइस अराउंड 2800 या 2700 के आसपास था। बट अभी आपको जो प्राइस दिख रहा है वो 1322 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा कि जैसे ही बोनस अनाउंस होता है तो बोनस के अकॉर्डिंग प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है और कुछ टाइम में चार्ट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1:1 का बोनस था इसलिए प्राइस पहले जो प्राइस था उससे आधा हो चुका है एंड चार्ट भी ऑटोमेटिकली बिल्कुल फ्लो में आ चुका है, जैसा होना चाहिए चार्ट को वैसा बन चुका है। अगर इसी तरह से आप नेक्स्ट देखेंगे स्प्लिट वाला एग्जांपल, तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको चार्ट शो किया गया है, इसमें स्प्लिट दिखाया गया है। यहाँ पे 10:5 का स्प्लिट है। ये चार्ट बीडीएल का चार्ट है। अब यहाँ पर क्योंकि 10:5 का स्प्लिट है मतलब हर 10 शेयर्स को 15 शेयर में डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास बीडीएल के 10 शेयर्स थे स्प्लिट से पहले, तो अब आपके डीमैट अकाउंट में बीडीएल के 15 शेयर शो कर रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर भी स्प्लिट के बारे में भी आपको बताया कि स्प्लिट में भी थोड़े जैसे ही स्प्लिट होगा वहाँ पर थोड़ा सा डिसरप्शन होगा, बट वहाँ पर थोड़ी टाइम बाद स्टॉक के चार्ट में और प्राइस में ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक के प्राइस में एडजस्टमेंट हो चुका है एंड यहाँ पर चार्ट भी आपको बिल्कुल फ्लो में दिखाई दे रहा है। सो द कंक्लूजन इज कि किसी शेयर में अगर बोनस अनाउंस होता है या किसी शेयर का स्प्लिट होता है तो वो एज अ ट्रेडर आपको सिर्फ यही इफेक्ट करता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड ना करें, क्योंकि वहाँ पर चार्ट्स में थोड़े से डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं एंड वहाँ पर आपको क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है कि आप किस तरह से अपने टेक्निकल एनालिसिस करें। सो इस वजह से जब भी किसी चार्ट में या किसी स्टॉक में बोनस अनाउंस हो या शेयर स्प्लिट हो तो आप थोड़े टाइम के लिए उस चार्ट पर ट्रेड ना करें, ये मेरा सजेशन रहेगा। बट अगर आप एज अ इन्वेस्टर बोनस और स्प्लिट को देखना चाहते हैं तो एज अ इन्वेस्टर हो सकता है आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो, क्योंकि बोनस शेयर अल्टीमेटली किसी कंपनी को ग्रोथ देते हैं। क्योंकि जैसे आपको बोनस शेयर मिले तो वहाँ पर अब प्राइस अफोर्डेबल हो गया, वहाँ पर कंपनी आपको रिवॉर्ड दे रही है। तो मतलब कंपनी कॉन्फिडेंट है, वो चाहती है कि जो उसके इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी में बने रहे, वो किसी और कंपनी में ना जाए। मतलब कंपनी ग्रो करना चाहती है, वो आप इन्वेस्टर्स के साथ ग्रो करना चाहती है। तो हो सकता है लॉन्ग रन में ये आपको फ़ायदा दें। एंड अगर जहाँ तक स्प्लिट की बात है तो स्प्लिट ऐसा कोई ख़ास एज अ इन्वेस्टर आप पर इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। जस्ट स्प्लिट होने पर आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं और जो स्टॉक का प्राइस है वो कम हो जाता है, अफोर्डेबल हो जाता है। तो अब आप चाहें तो कम पैसों में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो यही मेजरली इम्पैक्ट होता है किसी इन्वेस्टर पर बोनस और स्प्लिट शेयर्स का। ट्रेडर पर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होता है एंड जैसा कि मैंने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बताया कि आप बोनस और स्प्लिट अनाउंस होने पर हो सके तो उस पर्टिकुलर स्टॉक को अवॉइड करें। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन बोनस एंड स्प्लिट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दी हुई प्लेलिस्ट को देख सकते हैं एंड अगर आप चार्ट पैटर्न्स सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दी हुई सेकंड प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।